सतीश जी, मैनिफेस्टो आ चुका था और भी मुद्दों पे बात हो रही थी। लगातार पिछले कई दिनों से हम बिहार पे बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत में ये सब नहीं आया था। क्या राहुल गांधी उस पिच पे खेलने चले गए जहां पर वो मजबूत नहीं है, जहां पर तय था कि उनका स्ट्रोक लंबा नहीं चलने वाला, उनकी गेंद घूमेगी नहीं, और ऐसा करके उन्होंने अपने ऊपर ही लोड बढ़ा लिया? देखिए, चाहिए था उनको सिर्फ वो बेरोजगारी, पलायन, इसी पर रहना। ये ज़्यादा बेहतर है जो तेजस्वी ये काम कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जो ये प्रोपेगेंडा गलत चल रहा है, चुनाव में सबको करना उनका फर्ज है, वो करते हैं। लेकिन मैं इस प्रोपेगेंडा के विरोध में खड़ा हो रहा हूँ, और इसलिए खड़ा हो रहा हूँ कि मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी ने छठ मैया का अपमान किया है। ये प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, वो करना है जिसको करे। बात ये है, देखिए, आप असली बात आज दो है जिसको आप छोड़ रहे हैं विपिन जी। मैं आपके मार्फत आपके चैनल पर इस वक्त लाने का प्रयास कर रहा हूं। बिहार में एक हाई प्रोफाइल आदमी की आज हत्या हो गई है। दुलारचंद यादव उस आदमी का नाम है, जिसके ऊपर 24 मुकदमे भी थे। और किसी समय एक समय ऐसा भी था कि उस व्यक्ति का नाम एक हत्या में और एक इस तरह में, उसमें नीतीश कुमार का भी नाम था। ये आप जान लीजिए इस बात को। तो ये बात है। और दूसरा जो मैं आपके मार्फत लाना चाहता हूं, वो ये भी है कि छठ मैया के अपमान का तो ये जो राहुल गांधी पर लग रहा है आरोप, लेकिन दूसरा मैं बता देता हूं, अमित शाह जी ने, मैंने उनका आज वीडियो सुना है, वो बोल रहा हूं, अमित शाह जी ने राम मंदिर न बनने के लिए आप चौंक जाएंगे। एक नंबर पर जनता दल यू को रखा है, नीतीश जी की पार्टी को। तो वहां क्या हो रहा है, कुछ नहीं कह सकते। सतीश जी आपके पास आऊंगा दोबारा। शायद स्टूडियो में कोई फायर अलार्म बजाए, तो वी हैव टू चेक कि क्या कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, या वो प्रिकॉशनरी वो साउंड हमें सुनाई दिया, लेकिन हम एक बार देखना चाहेंगे। तो मैं इसलिए आपसे थोड़ा हट के अब मैं जा रहा हूँ अवधेश जी के पास। इस बीच मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टाफ से कि वहाँ एक बार चेक करें कि क्या स्थिति है, और सतीश जी का भी ध्यान रखा जाए। अवधेश जी, बिहार का चुनाव, देखिए, ऐसा नहीं होगा कि बिहार के चुनाव में बिल्कुल असल जमीन के मुद्दे ही होंगे। हम सब जानते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की चीजें निकल कर आती है, इस तरह के बोल वचन होते ही होते हैं। और छठ का महापर्व था, राहुल गांधी को लगा, उन्होंने बोला, और शायद जैसा मैंने कहा कि ये एक मौका दे दिया उन्होंने बीजेपी को, या जिस तरीके से उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री पे आक्षेप लगाए और शब्दों का इस्तेमाल भी करा, ड्रामा, डांस, ये पहले भी हमने देखा है कि कांग्रेस ने जब जब इस तरह के जुमलों का प्रयोग किया है, या जब जब इस तरह के कोई वर्ड्स उछाले हैं, नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है। तो अब क्या कहें कि ये थोड़ी नासमझी है, या इसमें कोई सोचा समझा गणित है? नहीं, दोनों है। कांग्रेस की दृष्टि से एक रणनीति है, सोची समझी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने आके वहां अचानक उनके दिमाग में आया हो बोल दिया है। जब वो दिल्ली से आ रहे थे, 2 महीना तक बिहार में आए नहीं। बिहार में आने के बाद उनका पहला भाषण है, चूंकि मैं पिछले 7 दिन से बिहार में ही हूँ और अभी 1 सप्ताह और रहूंगा, तो मुझे लोगों का रिएक्शन भी पता चल रहा है क्या हो रहा है। राहुल गांधी जी का जो पहला लक्ष्य इस समय कहीं होता है, वो होता है कि मुस्लिम वोटों को कैसे अपने पक्ष में बनाए रखना है। क्योंकि एक नेशनल ट्रेंड इस समय है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, जहां कांग्रेस सशक्त है वहां कांग्रेस को वोट देती है, जहां कांग्रेस कमजोर होगी वहीं दूसरी पार्टी को वोट देती है, ताकि वो बीजेपी को हरा सके। तो अब उनके रणनीतिकारों के मस्तिष्क में है कि ये सब इशू हम उठाते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हैं, तो एक और तो वो होगा ही होगा कि ये निशाना बना रहे हैं, दूसरी ओर शायद हिंदुत्व के नाम पर भी कुछ अगर वोट होगा जो जा रहा होगा छठ के आधार पर। चूंकि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के लगे हुए एक इलाके में, यहाँ तो पड़ोसी देश नेपाल में भी जो एक छठ इतना बड़ा महापर्व है, हम समझते हैं वर्ष में हम लोगों को प्रतीक्षा रहती थी और देश विदेश में मनाया जाता है। इतनी पवित्रता से कोई छठ नहीं मनाई जाती है कि एक बार गलत नाम ले लिया तो कहा जाता था कि शरीर पर सफेद दाग आ जाएंगे।
थूक फेंको, चाटो या जीभ का काटो, ऐसी ऐसी बातें होती थी कि कोई चीज ऐसे छू, इतनी पवित्रता इसके प्रति और इतनी आस्था रही है। तो उनको ये दोनों चीजें लगी होगी कि ये हम बोलेंगे तो एक तौर तो एक कंसोलिडेट होगा, और दूसरी ओर जो छठ की पूजा करने के बाद जो मैसेज बिहार में आया है और दुनिया भर में बिहार वासियों के बीच गया है, उससे जो कुछ माहौल हिंदुत्व और बाकी को लेकर बना होगा, उस पर शायद चोट हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी आप लोगों को ठगता है। ये दो चीजें वो करते हैं, वो दोनों चीजें उनकी रणनीति के तहत हुई है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं उस पर बहस जिस दिन से वो जमुना के किनारे से वो देखा गया था उसी दिन से चल रही है। वर्षों से मैं दिल्ली में देख रहा हूं, आप आईटीओ घाट पर जाएंगे तो हर बार व्रतियों के लिए मुख्य जो गंदा पानी है उसके परे वो बनाया ही जाता है। वो कोई पहली बार नहीं हुआ है। हालांकि इस बार पिछली बार से जमुना ज्यादा स्वच्छ रही है। आप आईटीओ घाट पर कभी भी रुक के उतर के जा सकते हैं। अनेक घाटों पर एक परमानेंट व्यवस्था हुई है कि जब तक जमुना साफ नहीं हो जाए तो बीच से एक दीवार खड़ी की जाती है। दीवार खड़ी करके उन पानी को थोड़ा शुद्ध किया जाता है। कहीं अतिरिक्त भी पानी लाया जाता है कि छठ व्रती उतरे तो उनको बीमारी नहीं हो। जहां भी व्यवस्था हुई है, और किसी ने कहा नहीं था कि हमने यमुना पूरी तरह साफ कर दिया। इस पर खूब बहस हुई। आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी किया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का तो वही इंटरव्यू किया एक चैनल ने आकर के, ये है आरोप लगाया है। उन्होंने उस पर बयान भी दिया है कि मैंने कब कहा, हम परिश्रम कर रहे हैं, हम इसको पीने लायक बनाएंगे, लेकिन अभी हमने इसको इतना बना दिया है कि अब इसमें इस समय लोग स्नान कर सकते हैं और यह यमुना जी का ही पानी है, कोई भी टेस्ट कर ले। और बताया गया था। तो एक तो यह है कि अब लेकिन राहुल गांधी जी को बहुत तथ्यों से आजकल लेना देना नहीं होता है। अब जानबूझकर एक मुद्दा देना इस समय, ऐसे भी मुस्लिम वोट बीजेपी को जाने वाला नहीं है। मुस्लिम वोट अगर यहां जाएगा बीजेपी को हराने के लिए तो कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन को ही जाना है। तो उसके लिए यहां परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस समय जो उन्होंने किया है वो निश्चित रूप से मुद्दे दिए हैं। लोगों को भी अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि जहां नरेंद्र मोदी जी गए थे, नरेंद्र मोदी जी कोई लोगों से अलग नहीं गए थे। अगर वो वीडियो और पूरा दृश्य देखेंगे तो जो छठ व्रती पूजा कर रहे हैं उनके बीच गए थे। वही उन्होंने वहां तो अर्घ पर ही जो है वो दूध डाला जाता है, वो कोई अलग से नहीं डाला। तो उनके बीच गए थे, उनके बीच जाके उन्होंने पूजा किया है। कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री ने और इस बार राष्ट्रपति ने अपने भवन में छठ को मनाकर इस देश में बिहार की और इस क्षेत्र की जो महान सभ्यता संस्कृति रही है, जिसके बारे में उस रूप में प्रचार नहीं हुआ। आखिर यही के एक चाणक्य ने जो है यहाँ से जाकर तक्षशिला में क्या क्या किया और वहां से पूरे भारत को अखंड किया। ऐसे अनेक सभ्यताएं हैं और सभ्यता से निकली हुई यहाँ की आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा महान है। उसको उस रूप में पहली बार अगर केंद्र में महत्व मिल रहा है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो ये तो सभी बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। और अगर भक्ति भाव से और अध्यात्म से कुछ होता है तो उस भक्ति का लाभ देश को मिलता है। तो राहुल गांधी ने इस पर चोट किया है और वो चोट उनको महंगा पड़ सकता है। उसको प्राइम मिनिस्टर ने उठाया। और सबसे बड़ी बात बताइए ना, एक और वो बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि वो नाचेगा भी आकर यहाँ। ये क्या देश के विपक्ष के नेता के बोलने का स्तर है कि नाचेंगे? कि उसको कहो वोट देने के लिए वो नाच भी लेंगे आपके पास। आलोचना के लिए और भी शब्द हो सकते हैं, बहुत गरिमा हो सकती है। तो राहुल गांधी जी इसी प्रकार से उनका एक तरीका है, एंग्री यंग मन की तरह पहले आओ, एक बार कुछ ऐसे पटको, 1-2 दिन 4 दिन रुको और फिर विलीन हो जाओ, ताकि उस पर चर्चा चल रहे। जो उनको लोग बताते हैं वैसे ही आते हैं, 2 दिन ऐसे बोलेंगे, फिर जाएंगे कि चलो हमारी बात पर बहस हो रही है। लेकिन ये बात जो उन्होंने कहा है, यहाँ के आम लोगों को भी ये बातें चुभी है कि ये बात उन्होंने ठीक नहीं बोला है। ठीक है। मैं एक बार फिर से सतीश जी के पास लौटता हूं। उम्मीद है कि अब वहां पे सब ठीक है। सतीश जी मैं यही कह रहा था कि जो बेवजह के मुद्दे हैं, जो मुद्दे हैं ही नहीं, ये तो इतिहास रहा है कि ऐसे मुद्दे बनाए जाते हैं ताकि असली जो मुद्दे हैं उससे ध्यान हटे। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मैं नहीं मानता हूं कि छठी मैया या छठ पूजा का राहुल गांधी ने अपमान किया है। करता तो मैं सबसे पहले मैं खड़ा होता, क्योंकि मैंने छठ पूजा को दिखाने के लिए नेशनल टीवी पर आज से 20 साल पहले खुद लड़ाई लड़ी है, अपने सहयोगियों से लड़ी है। यह मैं जानता हूं। मैं आपको बता रहा हूं असली मुद्दों की बात। जो मैंने कहा कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया है, ये बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं,
क्या होगा आगे मैं नहीं जानता हूं। अनंत सिंह के क्षेत्र में हुआ है, जहां सूरजभान है, जहां 2 बाहुबली हैं, वहां एक बाहुबली का हत्या हो गई है, शाम में आज हुई कि शाम में कभी भी हुई है। दूसरा एक मुद्दा तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है कि भाई नीतीश जी आज प्रधानमंत्री जी के रैली में क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए। और अमित शाह जी कह रहे हैं कि जो 550 साल मंदिर राम मंदिर नहीं बना उसमें वो नंबर 1 पर जेडीयू का नाम ले रहे हैं। मैं सुना हूं ये बात। ये तरह तरह के मुद्दे हैं। इसका मतलब ये है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो वास्तविक मुद्दे बिहार के हैं वो पलायन, गरीबी, बेरोजगारी की मैं इमरजेंसी कहता हूं, इस पर सबको बात करनी चाहिए। जो अगर बाकी चीजों पर ही ज्यादा ध्यान लगा रहे, चाहे विपक्ष वाले लगाएं, विपक्ष वाले ही लगाए या सत्ता पक्ष वाले लगाए, ये कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसे अगर चुनाव हो, वो भी बिहार जो सबसे निचले पायदान पर अधिकांश इंडिकेटर्स पर हो, वहां पर ये सब और यही बात भावनात्मक मुद्दों पर होगा। मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जरा इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। नीतीश जी के मैं 5 भाषण देख चुका हूं, 5 भाषण सुन चुका हूं, देख नहीं चुका हूं। उसमें वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, भाईचारा, इंक्लूसिव, ये धर्म शांति, ये सब की बात कर रहे हैं। क्या ये भाजपा वाले भी ऐसे ही बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या उनको तो ओसामा का नाम सूझ रहा है कि वो बेचारा ओसामा पर तो कुछ क्रिमिनल चार्ज एज सच नहीं है, लेकिन चूंकि वो शहाबुद्दीन गैंगस्टर का बेटा है तो उसको भी लपेट रहे हैं। तो वहाँ वो देखिए, दोनों में, दोनों तरफ जो है ना, अजीब तरह की स्थिति पैदा हो रही है। इसमें बिहार के असली मुद्दे के गौन होने का जो आशंका है, ठीक है आपकी आशंका, वो हो सकती है। जी, शुभ्रांशु और धनंजय दोनों हाथ उठा रहे हैं, तो चलिए मैं आ रहा हूं। धनंजय जी शायद इमीडिएटली आप कुछ कहना चाह रहे हैं, तो ठीक है, बोलिए। देखिए, ठीक है, असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है और हम हर असहमति का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि आप किसी चीज को किसी भी स्तर तक लेके चले जाएं। अगर आपको अवधेश जी आता हूं, आपके पास भी आऊंगा जी। तो आप 1957 का रामानंद दंगा तमिलनाडु में हुआ, जिसमें 39 हिंदू मारे गए। 1961 जबलपुर दंगे हुए, 1964 कलकत्ता दंगे हुए, 1967 रांची हटिया दंगे हुए, 184 हिंदू मारे गए। 1969 गुजरात दंगे हुए, 512 मारे गए। 1980 मुरादाबाद दंगे हुए, 400 लोग मारे गए। 1980 बिहार दंगे हुए तो 1000 लोग मारे गए। 1982 मेरठ दंगे हुए, 100 लोग मारे गए। 1983 नेलारी नरसंहार हुआ। ऐसे मेरे पास पूरे नरसंहारों की और पूरे हत्याओं की कांग्रेस पार्टी के दौरान मेरी लिस्ट है। इसके अलावा 118 नरसंहार बिहार में हुए। लेकिन आप एक चीज को लेकर के इतना बड़ा पेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, लगता है कि इससे बड़ा तो कुछ हुआ ही नहीं, इससे बड़ा कोई घटनाक्रम हुआ ही नहीं है। दूसरा, ये ओपन केस है, ओपन एंड शट है कि राहुल गांधी ने छठ माता के का अपमान किया है और ये बिहार की आम माताएं बहनें इस चीज को महसूस कर रही। जब वक्त मुक्त तो सोचिए, मुक्तसर बोलिए वाली बात है, जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए। और दूसरी बात, आपने सुन लिया नीतीश कुमार का भाषण, देख भी लिया भाषण को और समझ भी गए। मैं आपके समझ की सराहना करता हूं, आपकी उम्र की तारीफ करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं और आपकी विद्वता को भी प्रणाम करता हूं। धन्यवाद जी। अवधेश जी कुछ कह रहे थे आप? जी, मैं 3 बातें कहता हूं। पहली बात तो यह है कि अगर छठ को प्रधानमंत्री ने पहली बार, देश के प्रधानमंत्री छठ पर जाकर पूजा कर रहे हैं और राष्ट्रपति भवन में हो रहा है, तो अगर वहां अपमान हो गया उनका, तो यह छठ का ही अपमान है। कोई सम्मान कर रहा है उसका आप अपमान कर रहे हैं। हमारे मित्र सतीश जी कह रहे हैं कि ये तो अपमान है ही नहीं। अब उनको तो ओसामा जो 3 महीने जेल में रहा है, उनका अपमान हो सकता है, छठ का अपमान नहीं। बीच में नहीं बोलिए, आप बोल रहे थे, आप बोल लीजिएगा। सुनिए कैसे बात कर रहे हैं। अगर मैं किसी का सम्मान कर रहा हूं और उसमें हमको बताया जा रहा है कि आप ठग रहे हो, तो ये भी एक अपमान ही है प्रकारांतर से। आप नहीं मानते हैं, अब आपकी आजकल दृष्टि अपनी है उसमें। मुझे तो लगता है कि वो गलत है। वो उस प्रकार की भाषा किसी के पूजा करते हुए, सामान्य हमारे यहाँ भक्ति भाव में है कि किसी भक्ति के भाव की पूजा करते करते हो तो पाप कहलाता है। अब वहां यह अपमान करा, मैं तो इसको पाप कह रहा हूं। यह धार्मिक अपराध है। ये आपके भी माता, हम लोगों के भी माँ और चाची यही सिखाई है कि ऐसे बोलेंगे तो यह पाप होगा। उसको जरा सभ्य भाषा, अब इस भाषा में अपमान कहते हैं। दूसरी बात कि ओसामा हाईकोर्ट से जमानत पर है।
वो उसको गोली चलाने के लिए उसके बहन के यहाँ जमीन पर झंझट थी, 2-2 जगह चलाया है, 3 मुकदमे उस पर हो चुके हैं। वो हाईकोर्ट 3 महीने जेल में था, हाईकोर्ट से जमानत पर आया है। सतीश जी उसको बेचारा कह रहे हैं। दुलारचंद यादव की आज जो हत्या बेचारा हुई नहीं है, वो जग नहीं, आपने कहा है, आपने शब्द बोला है कि वो बेचारा बाप का ढो रहा है। अरे बाप का मुसलमानों में क्या कोई दूसरा लिबरल नेता, कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं हो सकता है? आखिर जो क्रिमिनल है, जिस पर केस है, जिसके घर में माफिया, ऐसे ही मुसलमान क्यों पसंद आ रहे हैं लोगों को? जिन पर FIR हो, वही मुसलमान को आप टिकट दे सकते हैं, दूसरे को नहीं दे सकते हैं। अजीब स्थिति है ये। हमारे देश में मुस्लिम चेहरा किसको बनाया जाता है? अब हम पार्टियां बना रही है, एक बड़ा प्रश्न है। और इस यहाँ राज्य में मैं बता रहा हूं, राज्य में सारे मुद्दे चल रहे हैं। पलायन पर भी खूब बहस हो रही है, रोजगार पर भी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है, गृह मंत्री ने भी बोला है, विपक्ष भी उठा रहा है, नीतीश जी भी उठा रहे हैं। पूरे यहाँ के जो भी मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे यहाँ चुनाव में उठ रहे हैं और उस पर बहस हो रही है, खूब बहस हो रही है। टीवी चैनलों पर यहाँ बहस हो रही है लोगों के यहाँ। अब वहां नहीं सुनाई दे रहा, अलग बात है। पूरी भाषण सुनिए, क्या नहीं आया उसमें, किसका विकास हुआ है, कितने लोगों को पैसे मिले हैं, कितने को रोजगार मिला है, कितनी सड़कें बनी है, क्या आगे की योजना है, सब कुछ हो रहा है बिहार। लेकिन भावना और धर्म अध्यात्म, ये मनुष्य के जीवन की सर्वोपरि चीज होती है। हमको कोई जेल में रख के अच्छा भोजन दे दिया और कहे कि आपने धार्मिक कर्तव्य का पालन नहीं करना है, तो क्या हमें वो स्वीकार होगा? ठीक है। ये बिहार की धरती है, इसको ठीक से सतीश जी को समझना चाहिए कि भावनात्मक मुद्दे। ठीक है, सतीश जी का वो जवाब देना चाह रहे हैं, ले लेते हैं जी। अनंत सिंह के बारे में क्या कहना है? धूमल सिंह के बारे में क्या कहना है? वो लोग तो एकदम धुले हुए हैं। और आप अवधेश जी सुनिए, आप सुचिता के प्रतीक, नहीं, आप सुचिता के प्रतीक हैं। आपका चाल चरित चेहरा बहुत बढ़िया है, तो आप तो कुछ मापदंड स्थापित करिए। ये आप नहीं कर रहे ना, आप दूसरे के ऊपर कैसे तोहमत लगाएंगे? और आप कह रहे हैं कि मुसलमानों में कोई चेहरा नहीं मिलता है। आप मुझे पक्षधर मत बनाइए, लेकिन एक बात तो कहिए ना, उस पार्टी के बारे में भी तो कहिए, वो मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती है। क्यों? वही खोज के अच्छा लिबरल साफ सुथरा दे दे देना चाहिए। और नीतीश जी भाईचारा की बात कर रहे, तो उसमें क्या दिक्कत है? भाईचारा होना ही चाहिए, देश कैसे चलेगा? 22-24 करोड़ मुसलमान कहां जाएंगे? वो सब भाईचारे से ही देश चलेगा, सद्भावना से देश चलेगा। लेकिन क्रिमिनल मुसलमानों को, माफिया मुसलमानों को, बाहुबलियों मुसलमानों को महिमा मंडित करेंगे, और जो लिबरल मुसलमान हैं, जो अपने समाज को कहते हैं कि नहीं आक्रामकता, मतलब उसको आप महत्व तो नहीं देंगे, तो कहां से भाईचारा हो पाएगा? दिक्कत यहां आ रही है। और आज जो हत्या हुई है, दोनों तरफ से गोली चल रही थी उसमें, और हुई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव के बीच में, सभा के बीच हत्या हो जाना, यह कानून और व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, इसको कौन नकारता है? लेकिन दुलारचंद यादव को आप कह देंगे कि हाई प्रोफाइल है, वो भी वही रहे हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्हीं की कैटेगरी के रहे हैं ना। वो कोई स्वच्छ तो नहीं रहे हैं। इतने दुश्मन पैदा किए हुए, किसी ने देखा, वो प्रचार कर रहे थे, दोनों ओर से गोली चली है। और वहां दोनों में ज्यादा स्वच्छ कौन थे? अब हमारे कांग्रेस बीजेपी दोनों के प्रवक्ता कुछ बोलना। एक सेकंड, अनंत सिंह ज्यादा स्वच्छ है, ये दुलारचंद ज्यादा स्वच्छ थे? अब देखिए, ये आप तय करिए। जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल है, ऊपर नीचे हम कोई बात नहीं करते हैं। हाँ, वो कौन सुधरा है, कौन नहीं सुधरा, इस पर बहस हो जाएगी। चलिए ठीक है, हमको लगे बिहार में बाहुबलियों का, देखिए आज बिहार में बाहुबलियों की पॉलिटिक्स नहीं है, वो खत्म हो चुकी है पिछले 20 वर्षों में। जो पॉलिटिक्स बाहुबलियों की होती थी, वो स्थिति नहीं है कि कोई बाहुबली चाहे तो चुनाव को प्रभावित करके और जीत लेगा। वो स्थिति समाप्त है बिहार में, ये सच्चाई है।